नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को देश की सुरक्षा व्यवस्था पर जैसे संसद में स्मोक बॉम्ब के चलने के बाद चिंता हुई थी, ठीक उसी प्रकार की चिंता भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक तकनीकी संस्थान में, जिसका नाम आईआईटी बीएचयू है, वहां की एक छात्रा के साथ हुई गैंग रेप की घटना को सुनने के बाद लगने लगेगा। सामान्यतया जब हमारी घर की बेटियां, बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चों के पढ़ने पर एक सुरक्षित माहौल उन्हें मिले और जिस संस्थान में वो हैं वो उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। वैसे ही जब हमारे देश के सांसद किसी संसद के अंदर बैठ के देश के लिए नीतियां बना रहे हों और जब कोई सांसद के साथ समक्ष उपस्थित होकर कोई स्मोक बॉम्ब ले जाने का प्रयास करता है, तो पूरा देश इस कारण से चिंतित हो उठता है कि जब हमारे संसद में ही सांसद सेफ नहीं है तो देश कैसे सेफ होगा। बिल्कुल वैसे ही जब आईआईटी के कैंपस के अंदर लड़कियां सेफ नहीं हैं, जिन्हें देश के सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छे और सबसे एक प्रकार से कहिए तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग के लिए जाना जाता हो, तो फिर कौन सी जगह के बच्चे सुरक्षित होंगे? ये बड़ा प्रश्न इस मुद्दे के साथ आज आपके बीच में आ रहा है। क्या मामला है, कहां की चर्चा है? तो मामला है साथियों आईआईटी बीएचयू का, आईआईटी के अंदर हुए गैंगरेप का। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम है। यहां पर आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस भी है। यानी बीएचयू का एक भाग जो तकनीकी शिक्षा देता है उसे आईआईटी के नाम से जाना जाता है और ये और आईआईटीज की तरह ही एक मान्यता प्राप्त आईआईटी है। सुर्खियां में अब क्यों आया है? सर, यह घटना तो सुनने में आ रही है कि 60 दिन पुरानी है। 60 दिन पुरानी घटना है, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज इसलिए है कि जो गैंगरेप के आरोपी थे वो पकड़े जा चुके हैं। पकड़ने के साथ साथ देश की राजनीति एकदम गर्मा गई है। और राजनीति गरमाई क्यों है? क्योंकि पकड़े गए आरोपी बीजेपी के यानी कि सत्तारूढ़ केंद्र में और राज्य में जो पार्टी है उसके आईटी सेल के मेंबर बताए गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर विपक्ष पूरी तरह सत्ता पक्ष पर हमलावर है कि ये आपके लोग थे, इसलिए इन्हें पकड़ने में आपने इतना समय लगाया। ये सुर्खियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं। खबर है कि आईआईटी बीएचयू 2 months लेटर 3 men अरेस्टेड फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग वुमेन स्टूडेंट। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए लोगों की आपको दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों की चर्चा है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी तस्वीरें आप योगी आदित्यनाथ के साथ दे सकते हैं। यहां पर लोग इन तस्वीरों को दिखा करके अपोजिशन की तरफ से सवाल उठा रहे हैं। विशेष रूप से महुआ मोइत्रा, यहां पर इनकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाकर वो महुआ मोइत्रा जो कि सवाल पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के कारण संसद से बर्खास्त की गई, वो सवाल पूछ रही हैं कि अब इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चलता है, इन लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। अपोजिशन है जिसका काम निश्चित ही सवाल पूछने का है और सवाल पूछते समय जिस प्रकार से पहले महुआ मोइत्रा से सवाल पूछे गए थे, अब वो इनसे सवाल पूछती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है साहब। घटना को अब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। चर्चा है नवंबर 1 और नवंबर 2 की। आपको वैसे याद दिलाने की ये कब की चर्चा है, तो आप वर्ल्ड कप का वो मैच याद करिए जब श्रीलंका को 55 रन पर समेट दिया गया था। इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से हराया था। भारत वर्ल्ड कप के अंदर व्यस्त था। वर्ल्ड कप के अंदर लोग अपनी अपनी तरह से खुशियों का इजहार कर रहे थे। करोड़ों लोग उस समय वर्ल्ड कप की खुशी में थे, लेकिन हजारों लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सड़कों पर बैठे थे और वो लोग बैठे थे अपनी ही एक साथी छात्रा के साथ हुई बेहद शर्मिंदगीपूर्ण और दरिंदगी के लिए न्याय मांगने के लिए। घटना है कि उस दिन जब यह घटना हुई तो बुधवार देर रात की बात है। आईआईटी बीएचयू के कैंपस में 3 युवक जो कि दोस्त बताए गए थे, और वो 3 युवक एक दोस्त के साथ जा रही लड़की के सामने आते हैं, गन पॉइंट पर उसे रोकते हैं। उसके जो लड़का जिस लड़की को रोका गया, वो लड़की किसी लड़के के साथ कॉलेज के अंदर चल रही थी। उसको लड़के से अलग करते हैं, जबरन उसे चूमने लगते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। घटना के बाद हजारों स्टूडेंट सड़क पर उतर आते हैं, क्योंकि जब यह चर्चा समझ में आती है कि एक महिला को, एक बच्ची को, एक छात्रा को जो कि कैंपस में देर रात आईआईटी के अंदर जा रही थी,
3 अज्ञात युवक आते हैं, गन पॉइंट पर उसके साथ बदसलूकी करते हैं और गैंग रेप की भी, चूंकि अब चार्ज यहां पर गैंग रेप का लग चुका है इसलिए गैंग रेप का भी चार्ज इस पर जोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में उसका अश्लील वीडियो बनाते हैं और यह बात जब कैंपस में छात्रों को पता चलती है तो बच्चे निकलकर बाहर प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं कि कैंपस के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, यह बेहद शर्मिंदगीपूर्ण है। ठीक है, आईआईटी बीएचयू के कैंपस में करमन बाबा मंदिर है, जहां से 300 मीटर दूर एग्रीकल्चर फार्म के पास रात करीब 1:30 बजे की यह घटना बताई गई। जैसे ही यह घटना पता चली, लगभग 2500 छात्र बाहर निकलते हैं और विरोध करने के लिए सड़कों पर आते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को, अगर आप आईआईटी के कल्चर से परिचित नहीं है, हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। आईआईटीज में, क्योंकि मुझे भी कुछ समय आईआईटी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेट नाइट स्टूडेंट्स का अपनी लेबोरेटरी से निकल करके अपने रूम्स पर जाना या फिर लेट नाइट स्टडी करके चाय पीने जाना बड़ा कॉमन कल्चर है। आप किसी भी आईआईटी में जाने का, अगर आपका ड्रीम है, आप आईआईटी में गए हैं या आपके बच्चे आईआईटी में, आपका परिचित आईआईटी में है, तो आप ये समझेंगे कि आईआईटी में सबसे ज्यादा शांति अर्ली मॉर्निंग में होती है, क्योंकि वो लोग उस समय सोते हैं। सबसे ज्यादा चहल पहल लेट नाइट होती है, क्योंकि बच्चे खेलने तक के लिए, यहां पर नाइट फ्लड लाइट्स के साथ में लोग रात को ही खेलने भी बाहर निकलते हैं, तो पढ़ने के लिए भी बाहर निकलते हैं। मतलब लोग लैब से आते हुए होते हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहे होते हैं, एक अलग प्रकार का माहौल होता है। और मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर एक आईआईटी का व्लॉग डाला है, अगर आप चाहें तो देखिएगा। मैंने अपने आईआईटी का कैंपस टूर किया था जब अभी कुछ दिनों पहले, उस समय भी इस बारे का जिक्र किया था कि लोग यहां पर रात को बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो रात को बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी मतलब चिंता की बात नहीं। रात को बाहर क्यों निकलते हैं? अरे भाई, पढ़ने वाले बच्चे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित माहौल है। इस कारण से जब ये चर्चा बाहर निकलती है कि भैया ऐसा हुआ है, तो लोग निश्चित ही इसके कारण बाहर निकलकर विरोध के लिए आते हैं। विवाद बढ़ने लगता है। विवाद बढ़ने लगता है तो एक और इस विवाद के अंदर दिशा आ जाती है, और वो दिशा ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मतलब वाराणसी के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र में है, जिसमें अलग अलग संकाय हैं, यानी कि अलग अलग सेक्शंस हैं। बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसमें मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई भी होती है, तो इसमें ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भी होती है, तो इसमें एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी होती है, तो इसमें टेक्निकल की भी पढ़ाई होती है। यानी बीएचयू एक अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एक शहर से बड़ा है ना। तो ऐसी स्थिति में जैसे अपन टेक्निकल पढ़ाई के लिए किसी कॉलेज में जाएं, तो जो बीएचयू का यानी यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल पढ़ाई कराने वाला सेक्शन है, आज उसे आप आईआईटी बीएचयू के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो सेक्शन है, वो एक मेडिकल कॉलेज के रूप में काम करता है, बीएचयू मेडिकल कॉलेज के रूप में। ठीक है, तो ऐसे उसमें तमाम सेक्शंस हैं। अभी जब हम प्रयागराज और बनारस गए थे, तब हम बीएचयू भी गए थे, क्योंकि बहुत सारे बीएचयू के बच्चों ने हमें वहीं पर बीएचयू में जो विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहीं पर इन्वाइट किया था, और हम वहां जाकर कैंपस विजिट करके आए थे। तो आईआईटी के गेट के जस्ट बाहर ही बीएचयू का मतलब विश्वनाथ भगवान का टेम्पल है, हम वहीं पर एकत्र भी हुए थे, जाकर के छात्रों से मिले भी थे। ये जब जाके हमने ये देखा, तो अब मुद्दा क्या निकला कि बीएचयू का कैंपस इतना विशाल और डाइवर्सिफाइड है कि उसमें अलग अलग संकाय के छात्र एक साथ रहते हैं, कॉमन रूट, कॉमन रोड, ये सब यूज करते हैं। लेकिन इसी बीच में लंबे समय से आईआईटी के बच्चों की एक डिमांड चल रही थी पहले से ही, और वो डिमांड ये थी कि आईआईटी के कैंपस को शेष बीएचयू के कैंपस से बाउंड्री बनाकर सेपरेट किया जाए। बाउंड्री से मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति यूं ही मुंह उठा करके अंदर ना चला आए। लेकिन इस बात से अन्य जो संकाय के छात्र हैं या अन्य स्ट्रीम के जो छात्र हैं, वो नाराज होने लगे कि आईआईटी वाले अपने आप को एलीट समझकर अलग कर रहे हैं। ये मन में भाव आने लगा कि भैया हम तो सुपीरियर हैं, इसलिए सेपरेट अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। इस बात को लेकर आईआईटी में बड़ा बहस छिड़ता है कि आईआईटी वाले बच्चे चाहते हैं कि उनकी पूरी बाउंड्रीज को सेफ कर दिया जाए, बाउंड्री के साथ आईआईटी को बंद कर दिया जाए, और जो बाहर के छात्र हैं, बाहर से मतलब बीएचयू के जो छात्र हैं, वो चाहते हैं कि आईआईटी के अंदर एंट्रेंस बेरोक-टोक रूप से जारी रहे। ठीक है साहब। अब जब ये घटना हुई, तो ऐसी ही स्थिति के अंदर तुरंत बीएचयू का जब ये मॉलेस्टेशन का बात बाहर निकल कर आया, तो फिर चर्चा दोबारा जोड़ पकड़ने लगी कि आईआईटी बीएचयू में बाउंड्री क्यों नहीं बनाई गई अभी तक। तो इस बात को लेकर के सर्वे की बात निकलकर आने लगी। अगर मैं आपको मैप पर दिखाने का प्रयास करूं, तो ये आईआईटी बीएचयू वाराणसी जो आप यहां पर देख रहे हैं, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
इसके कई कैंपसेस आपको दिखाई देने लगेंगे, यानी कि इन कैंपसेस में आप बीएचयू के कैंपस से आईआईटी को सेपरेट करके समझ सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब फिलहाल जब यह घटना हुई तो तत्काल प्रभाव से कुछ फैसले लिए गए, जैसे यहां पर संस्थान अब सभी बैरिकेड सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि आईआईटी बीएचयू का स्टिकर लगा होगा तो ही कोई अंदर आएगा। ये बिल्कुल वैसे था कि सांप निकल गया, आप उसके बाद में मतलब उसका जो रास्ता है, उसके जो निशान है, पदचिन्ह है, उनको पीट रहे हैं। ठीक है साहब। थोड़ा सा बीएचयू का इतिहास भी जान लीजिए आईआईटी के साथ में, और वो क्या है। आईआईटी बीएचयू 2015 में बोर्ड ऑफ गवर्नर नियुक्त कर दिए गए, और ये जो आईआईटी है ना 2012 में इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल के द्वारा आईआईटी बनी थी। 2012 से पहले इसे बीएचयू आईटी के नाम से जाना जाता था, इसका अलग पेपर हुआ करता था। ठीक है साहब। चलिए, तो ये घटना के बाद क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब घटना क्या थी, इस तरह की जब चर्चाएं चल रही थी तो घटना तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और बच्चियों के प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हो रहे थे कि चर्चाएं लेकर हो रही हैं बाउंड्री बनेगी या नहीं, लेकिन क्या बाउंड्री बनने के बाद भी हम लोग सेफ हैं। चर्चा इस बात की भी थी कि 15 मिनट तक जिसको कब्जे में रखा वो लोग आफ्टर ऑल हैं कहां, वो आरोपी आफ्टर ऑल हैं कहां, गायब कहां हो गए। लोग इस बारे में बड़े सवाल करने लगे। सवालों में निकलकर आया कि आईआईटी जैसा इतना हाई एंड कैंपस बिना कैमरे के कैसे हो सकता है, और अगर कैमरे हैं तो फिर कैमरे में अभी तक उनकी तस्वीरें क्यों नहीं पकड़ी गई। देखिए, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के गेट पर बड़े कैमरास होते हैं। कैमरास होना सिक्योरिटी के लिहाज से भी जरूरी है, और निश्चित ही देश में बहुत ही संवेदनशील जगह हैं, निश्चित ही हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। कैमरे की कैद में अब तक छात्र क्यों नहीं आए, और अगर कैमरे की कैद में आ गए, क्या उन आरोपियों को कोई बचा रहा है, क्या बचा रहा है ये कह करके कि कहीं कोई उस फैक्ट को या उस कैमरे की फुटेज को तो डिलीट नहीं कर देगा, ऐसा कह करके छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। छात्रों ने मांग करना शुरू किया कि परिसर के अंदर बाहरी जो व्हीकल आते हैं। अच्छा, मैं इस बात पे भी आपको जानकारी दूं, जब हम बीएचयू गए तब हम भी इस बात को देखकर बड़ा हैरान थे कि जो बीएचयू का कैंपस था उस कैंपस में हमारी गाड़ी जब एंटर कर रही थी तो हमें किसी ने नहीं रोका। वहीं जब हम आईआईटी जाते हैं तो आईआईटी के गेट पर जब आप एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री पास से लेकर के आप कहां जाएंगे, किससे मिलने जाएंगे, गेट पर ही सारी पहचान पत्री सब ले ली जाती है। मैं आईआईटी कानपुर से इसकी तुलना करके आपको बता रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से मैं गत वीक में जेएनयू गया था अपने मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए, एक बैठकी थी वहां पर भी, तो जेएनयू के कैंपस पर भी हमारी पूरी एंट्री सब चेक की गई। आपकी गाड़ी कहां से आई है, कहां जाओगे, कौन से हॉस्टल में जाओगे, सारी डिटेल रखवाई गई थी। लेकिन जब मैं बीएचयू गया तब मेरे मन में भी यह प्रश्न बना कि परिसर के अंदर जब बाहरी वाहन आ रहा है तो इसकी एंट्री को रोकने के लिए कोई भी रोकथाम जैसी व्यवस्था वहां नहीं थी। साथ में छात्रों ने कहा कि अब इसको रोकने के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था और सिंगल एग्जिट और एंट्री पॉइंट बने, यहीं से आएंगे और यहीं से जाएंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बने। पूरे कैंपस को सीसीटीवी से कवर किया जाए, हिंसक अपराधियों पर कॉलेज द्वारा कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाए, कैंपस को क्लोज सर्किट कैमरास से कवर किया जाए, साथ ही साथ घटनाओं पर तत्काल जमीनी और कानूनी कार्रवाई की जाए। जब यह घटना हुई इसके बाद अपोजिशन ने उस समय भी सवाल उठाए। ये प्रियंका गांधी जी का ट्वीट देख सकते हैं, कांग्रेस का ट्वीट देख सकते हैं, और यह सवाल उठने लगा कि सरकार ने इस विषय पर क्या किया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र का जो स्टेशन इंचार्ज या एसएचओ है उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, और आरोपियों की तलाश के लिए टीम बिठा दी गई। डीसीपी काशी जोन के जो आरएस गौतम हैं उन्होंने कहा कि छात्रा की छेड़खानी का जो मामला हुआ है उसके लिए हमने टीम गठित की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। एफआईआर दर्ज की गई, लंका करके थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज की गई, और छात्रों की मांग को जो ज्ञापन मिला उसके विषय पर आईआईटी के साथ संपर्क में बने हुए हैं। ठीक है, यह छात्रा आईआईटी बीएचयू में बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा थी। इसको अब हुआ ये कि जब आईआईटी वाले बच्चे ये डिमांड करने लगे कि हमें कैंपस में बाउंड्री चाहिए, और बाहरी जो बच्चे हैं या ये कहिए कि बीएचयू के आईआईटी के अलावा जो बच्चे हैं उन्होंने कहा नहीं, हमें दीवार नहीं चाहिए। इसको लेकर के अब देखिए, एक तरफ तो एक बच्ची के गैंगरेप का मामला है और दूसरी तरफ आईआईटी के अंदर ही छात्रों के आपस में भिड़ने का मामला है।
चर्चा निकल कर आई कि आईआईटी और बाहरी छात्र ये आपस में इसलिए भिड़ लिए, या कहिए कि बीएचयू के अन्य छात्र और आईआईटी के छात्र इसलिए भिड़ लिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं हमें बाउंड्री चाहिए, वो कह रहे हैं हम बाउंड्री नहीं चाहते। बस इस प्रकार से इनके बीच में बहस शुरू हो गई और पता चला कि यहां पर छात्रों के जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी एक्टिवेट हो गए और धीरे धीरे बच्चे बड़ी संख्या में दीवार ना चाहने के लिए भी सड़कों पर एकत्रित होने लग गए। और उनका कहना था कि भैया हम लोग छात्रा के न्याय की मांग करते हैं लेकिन कैंपस को अलग करने की मांग नहीं करते। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ के, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीफ हैं कांग्रेस के जिनका नाम अजय राय है, उन्होंने आरएसएस से लिंक्ड जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये किसी ना किसी प्रकार से बीएचयू में जो घटना हुई है इससे लिंक है। अब किसी ने आरोप लगाया तो जिसने आरोप लगाया उस पर भी एफआईआर हो जाती है कि आप माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे की भी पूरी कहानी है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन इसी बीच में कुछ और सोशल मीडिया मैसेजेस वायरल होने लगे। क्या मैसेजेस वायरल होने लगे? कुछ लोगों का कहना हुआ कि पुलिस बच्ची को भड़काकर, बच्ची को धमकाकर उसके बयान चेंज करवा रही है। कुछ मैसेजेस इस तरह के सर्कुलेट होने लगे कि जल्दी पहुंचो, प्रदर्शन के लिए हमें पहुंचना है। इसी बीच में पुलिस का भी अपनी तरफ से बयान आते रहे कि हम इसकी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पूरी तरह से एबीवीपी का भी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, आरएसएस की जो विद्यार्थी विंग मानी जाती है, उसका भी अपनी तरफ से बयान आया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और निंदा करते हुए जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यानी राजनीति भी इस मुद्दे के अंदर प्रॉपर तरीके से एंट्री कर चुकी थी। एक तरफ से कांग्रेस का आरोप था कि ये कहीं ना कहीं एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र थे जिन्होंने ऐसा किया। अब छात्र किसके थे, जिसने की, ये तो पकड़ में आएगा तभी पता चलेगा। घटना के 7 दिन बाद तक भी जब कुछ नहीं हुआ तो विद्यार्थी बड़े निराश रहकर दिखाई रहने लगे और एक तरह से ये माहौल ऐसा लगने लगा कि शायद अब ठंडे बस्ते में जाकर गिर गया है। लेकिन अचानक जब ये घटना बाहर आई, क्या घटना बाहर आई कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या घटना निकल कर आई? तो अब यहां पर ये सीक्वेंस के साथ हमने सारी बातें बता दी। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच में मतलब जो विवाद हुआ वो हमने बता दिया। अब अचानक 30 दिसंबर पर आप आ जाइए। 30 दिसंबर के दिन वो तीनों आरोपी पकड़े गए। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और ऐड कर दूंगा। जो छात्रा थी जिसके साथ में ये छेड़खानी की और जिसकी वीडियो बनाने की घटना हुई थी, इसके साथ में मतलब पुलिस ने अपने लेवल पर एक और धारा ऐड करवाई 376D, जिसमें महिला के साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यह भी उन आरोपियों के खिलाफ धाराएं दर्ज करा दी गई ताकि उन्हें और कठिन दंड मिल सके। 30 दिसंबर के दिन 3 आरोपी पकड़े जाते हैं। जिस बाइक से, बुलेट बाइक से ये भागे थे, उस बाइक को भी बरामद कर लिया गया। अब यहां से फिर से अपोजिशन का काम शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी 30 दिसंबर को, वो तीनों आरोपी बीजेपी की सेल से जुड़े हुए हैं। कौन सी सेल से जुड़े हुए हैं? आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। अब ये आईटी सेल क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता है, और इसी बीच में फिर एबीवीपी बाहर निकल कर आता है और वो कहता है कि हम छात्रा के साथ हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कठिन से कठिन कार्रवाई करे। अब आप इस चीज को एक बार के लिए सुर्खी को देखें। आप नव वर्ष पर सुर्खी क्या आई? 3 चार्ज्ड विद रेप ऑफ आईआईटी बीएचयू स्टूडेंट। अपोजिशन ने कहा कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल का नाम जुड़ा होने की बात निकलकर आती है। और ये 3 लोगों की पहचान जो है वो पहचान इस प्रकार से हुई। सुंदरपुर का कोई कुणाल पांडे है, जीवदीपुर का आनंद उर्फ अभिषेक चौहान है, और एक सक्षम पटेल। 3 लोगों के नाम निकलकर आए। अब ये आईटी सेल क्या होती है थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। आजकल आप में से बहुत सारे लोगों ने इलेक्शंस में कांग्रेस का, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पर होते हुए देखा होगा। आप कहेंगे सर सोशल मीडिया पर मतलब? सोशल मीडिया पर मतलब सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कोई ना कोई मैसेज आपके पास आता होगा। ये तो ऑफिशियल तरीके से आता है। समटाइम्स कुछ अनऑफिशियल तरीके से भी विज्ञापन आते हैं। और वो कैसे आते हैं? आप लोग देखते होंगे कि आपके पास व्हाट्सएप पर बहुत ही ज्ञानवर्धक नॉलेज आता है। ज्ञानवर्धक नॉलेज कैसे आता है कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने इतने समय में यह सब कर दिया है, प्रधानमंत्री जी महान है, दुनिया के अंदर टॉप नेता के रूप में इनको चुना गया है। इस प्रकार से आपने मैसेज पढ़ा, आप एकदम खुश हो गए कि वाह क्या बात है।
ये मैसेज भेजने के पीछे भी जो टीम जिम्मेदार होती है ना, वो भी आईटी सेल होती है, लेकिन वो अननोन नंबर से आपके मोबाइल पर इतने सारे मैसेजेस फॉरवर्ड कर देती है कि बस अब आप ही लोग उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड करने निकल पड़ते हैं। अच्छा, केवल ये बीजेपी में होता है क्या? हर पार्टी के अंदर यही हाल है। ऐसे ही कांग्रेस में आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी जी खेत में जाते हैं, धान का फसल रोपते हैं और तस्वीरें मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। राहुल गांधी जी आते हैं, ट्रक की ड्राइवर के साथ बैठते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो जाती हैं। यार, आप और हम हर दिन घर से बाहर निकलते हैं, हमारी तो कोई फोटो बाहर नहीं आती यार। आप और हम तो खूब चाहते हैं कि हम भी नेशनल मीडिया की सुर्खी बन जाएं। ऐसा क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉपर तरीके की मशीनरी लगी होती है और हजारों की संख्या में भीड़ लगी होती है। अकेले मध्य प्रदेश में एक बयान दिखाएंगे आपको हम, मध्य प्रदेश का मसला आएगा इसमें, जिसमें मध्य प्रदेश का आईटी सेल का जो हेड है वो खुद कह रहा है कि 10,000 कर्मचारी तो उसके साथ काम कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी टीम होती है, इससे आप सोचकर देखिए। हैं, यानी कि कोई भी चीज आप ये कर रहे हैं, तुरंत फटाखट बस वायरल हो जा रही है, रील बन जा रही है, डल जा रही है। भाई, मैं तो तलाशते हुए रह जाता हूं कि मुझे कोई एडिटर मिल जाए मेरे काम के लिए, ताकि मेरे वीडियोस एडिट करने के लिए आ जाए। आप सोचकर देखिए कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों के वीडियो, पीछे की तरफ ऑडियो सॉन्ग लग रहे हैं, गाने बज रहे हैं, धरती का वीर पुरुष नेता को दर्शाया जा रहा है। फिर कोई सा भी नेता हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, भाई इन सबको करने में दिमाग तो लगेगा ना। मशीनें अचानक थोड़ी कर देंगी, और किसी को जब तक कोई लाभ नहीं होगा वो कुछ नहीं करेगा। तो आईटी सेल सोशल मीडिया पर समझिए कि समर्थकों की एक बड़ी फौज है, जिसको तनख्वाह भी मिलती है। आप इस तरह से समझकर चलिए, तो ये बड़ी चीज होती है। आप कई बार क्या देखते हैं ना, किसी को ट्रोल कराया जा रहा है, आपको खुद को ही नहीं पता यार ट्रोल कैसे कराते हैं। आप में से अधिकांश लोग तो ये नहीं जानते कि ट्विटर पर मैं किस नाम से हूं, या फिर अधिकांश लोग तो ये नहीं जानते कि ट्वीट को ट्रोल कैसे कराया जाता है, ट्रेंड कैसे कराया जाता है। तो ये ट्रेंड एक संगठित टीम होती है जो कराती है कि हाँ भाई, ये खिलाफ मुद्दा उठाना है तो लोग कर दो ट्वीट, खट से ट्विटर ट्रेंड पे आ गया, लोग चर्चा करने लग गए। ठीक है ना? तो ये बड़ा ही संगठित कार्य है जो होता है। तो ये तीन जो लोग थे, ये बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए पाए गए। ये हैं वो तीन आरोपी। कुणाल पांडे, जो कि बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का संयोजक बताया गया है। सक्षम पटेल, वाराणसी महानगर का सह संयोजक बताया गया है। आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, बीजेपी आईटी सेल इसका कार्य समिति का सदस्य बताया गया। तीन आरोपी निकलकर ये तीन लोग 60 दिन बाद आए। अब बड़ा सवाल बना, सर ये 60 दिन तक थे कहां? भाई साहब, सुनने में आया कि ये महाराज बीएचयू के अंदर कांड करके गायब हो लिए। और कहां गायब हुए? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शन थे इसलिए वहां गए। अब यहां पर यह बड़ा प्रश्न बनता है कि बीजेपी भी तो चुनाव लड़ रही थी एमपी के अंदर, एमपी में भी लड़ रही थी, राजस्थान में भी लड़ रही थी, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही थी। तो ये लोग क्या बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे थे? अब ये बात तो वहीं के लोग बताएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पत्र है उस पर आप इन तीनों के नाम यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ, इन लोगों की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, जेपी नड्डा जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के साथ तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। अब आपके दिमाग में बड़े प्रश्न बनने लगेंगे, यार इन बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़े लोग हैं। भाई साहब, ये समझिए जैसे अब ये अमित मालवीय जी जो बीजेपी के जो हेड हैं, उनके साथ, जो ये पुणेवाला जी के साथ, इन सब के साथ इनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस वाले इन तस्वीरों को लगाकर पूछ रहे हैं कि अच्छा, आप लोग इनके साथ में रह करके इस तरह का काम करा रहे हैं, यानी मोदी जी की गारंटी इनके साथ जुड़ी हुई है। भाई साहब, इस पर भी हम जवाब आपके साथ में ही पेश करेंगे, क्योंकि राजनीति है और राजनीति के अंदर एक भी मुद्दा छोड़ा नहीं जाता है। तो कांग्रेस के द्वारा यह प्रश्न पूछना बनता है, और कांग्रेस जब इस प्रश्न को पूछ रही है कि मोदी जी इस गारंटी का क्या कहेंगे आप, ये क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल न्यूज निकलकर आती है आज में ही कि बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। कुछ के दिमाग में तो एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा होगा, और वो ये होगा कि यार इतने छोटी छोटी उम्र के दिखने वाले ये लोग इतने बड़े नेताओं तक पहुंच कैसे गए? तो मैंने आपसे क्या कहा, आईटी सेल बहुत पावरफुल चीज होती है। कल को किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो, किसी के पीछे टीम खड़ी करनी हो, किसी को हीरो बनाना हो, तो बड़ी सेल, आईटी सेल चलती है। आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं ना, आजकल कोचिंग वाले भी इस प्रकार के सेल चलाने लगे हैं। अपने पीछे हजारों लोगों के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, कई डीपी पर कई टीचरों के शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं। और ये सब क्या है? ये सब ये पीछे लगी हुई आईटी सेल है। कभी और समझदार होइएगा तो समझिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुद्दा यह है कि ये तीनों लोग इतने ज्यादा संपर्क में बड़े नेताओं के साथ क्यों थे?
भाई ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टी के लिए इतना माहौल बनाने का काम कर रहे हैं तो पार्टी फोटो तो खिंचवाएगी। फोटो खिंचवा दी साहब इनके साथ में। लेकिन जब यह बात होती है तो कांग्रेस इस विषय के ऊपर बाहर आ जाती है कि आपसे कनेक्टेड लोग थे जो इस काम के लिए जिम्मेदार थे। कांग्रेस अपनी तरफ से प्रदर्शन करना शुरू करती है। और देखिए, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल पूछे और सरकार को जवाबदेह बनाए, अकाउंटेबल बनाए, जो कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से होता हुआ देख भी रहे हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब यह घटना हो गई, फाइनली इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 60 दिन बाद जब जानकारी निकल कर आई कि ये तीनों लोग दुष्कर्म के बाद में मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। पहले इस घटना से पहले इन्होंने बकायदा शराब पी थी, फिर बीएचयू के कैंपस पहुंचे थे और कैंपस पहुंच करके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और फिर उसके बाद में, यानी कि बीएचयू कैंपस, बीएचयू से नकटैयार, इस प्रकार से ये बनारस का कैलेंडर है जहां पर ये मतलब मैप है जहां पर ये पूरी तरह से घूमे थे। लोग ये कह रहे हैं कि ये एमपी में जाकर के भी बीजेपी का माहौल बनाने के लिए पहुंचे थे। इनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब इसी बात को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख जो एमपी के हैं उनसे पूछा गया, अभिषेक शर्मा से, कि भाई साहब ये यहां आए थे क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी खुद की टीम में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं ऑफिशियली। अब ये मेरी टीम में नहीं आए थे ये पता है। तो इसके बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये खुद से तीनों लोग किसी और उम्मीदवार का ही चुनाव प्रचार करने के लिए खुद से जिम्मेदारी ले लिए थे। यानी कि एक और मतलब वो था, कैंडिडेट था, किसी और कैंडिडेट का जो कि रीवा से लड़ रहा था चुनाव, उसका चुनाव प्रचार करने के लिए, कोई प्रत्याशी था जो रीवा से चुनाव लड़ रहा था, उसका चुनाव प्रचार करने के लिए ये रीवा आए थे और रीवा से वाराणसी आते जाते रहे थे। इसी बीच में पुलिस ने इस मामले के अंदर, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे हैं वो वाराणसी से फरार होकर मध्य प्रदेश चला गया है, ये पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा, और सोचा भी होगा तो या फिर ये चेक कर रही होगी कि ये यही लोग हैं कि नहीं। तो पता चला कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने से पहले 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए, उनके माध्यम से यह पहचाना, क्योंकि देर रात की घटना थी, मोटरसाइकिल को चेक करना जिस पर 3 लोग बैठे हों, बुलेट हो, और बच्ची ने अपनी तरफ से पहचान ये दे दी थी कि एक लंबा आदमी है, मोटा आदमी है, एक पतला आदमी, एक छोटा आदमी है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डालती हुई दिखाई दी ताकि इन लोगों को यह लगने लगा कि अब मामला चला गया है। पुलिस ने बड़ा रणनीतिक तरीके से यह काम किया था, मामले को ठंडे बस्ते में डाला ताकि इन्हें यह विश्वास हो जाए कि अब मामला ठंडा हो गया है। ये लोग वाराणसी आ गए और पुलिस ने इन्हें तुरंत पकड़ लिया और जनता के सामने अब यह चीज निकल कर आ गई। इसी बीच में बीजेपी बाहर आती है। बीजेपी भी अपनी तरफ से पक्ष रखती है और कहती है कि भाई बात तो तब होती जब हम आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने देते, बात तो तब होती कि आरोपी के गिरफ्तार होने पर जनता प्रोटेस्ट करने की जगह समर्थन में बाहर आ जाती कि भाई हमारे नेता ने जो कर दिया वो सही है। गुनहगार कोई सा भी हो, किसी भी पार्टी का हो, गिरफ्तार तो हो रहा है, उसके ऊपर केस दर्ज हो रहा है, बाकायदा एसएचओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी एक्शंस लिए जाने हैं वो लिए जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से मीडिया को भी यहां पर बीच बीच में लोगों ने खूब ट्रोल किया कि जो सेंट्रल मीडिया है, भारतीय मीडिया है, वो सीमा हैदर की कहानी तो दिखा रही है लेकिन आईआईटी बीएचयू की कहानी नहीं दिखा रही है। पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है कि आप लोग इस मुद्दे पर चुप क्यों थे। ठीक है साहब। हालांकि यह मामला शुरुआती तौर पर जब बनारस में उठा था तब एक रीजनल मामला था। जब अपोजिशन ने इस मामले में अपना समर्थन दिया तो अब यह पूरा मामला देश के बीच में एक चर्चित मामला बन चुका है। आरोपियों में से कोई पार्षद का दामाद है तो सब लोग अपने अपने उस पर हैं। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न यह बनता है कि कौन सही और कौन गलत। बीजेपी से हैं तो क्या सही हो जाएंगे या गलत हो जाएंगे? अपोजिशन ने आरोप लगा दिया है तो क्या अपोजिशन सही हो जाएगा? इस पर अपना वाला पॉइंट भी थोड़ा सा रख लेते हैं और अपना वाला पॉइंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अक्सर आप लोगों ने एक सेशन में, हमेशा मैं अपने सेशन के अंत में एक लाइन बोलता हुआ सुनाई देता हूं, हो सकता है आपको याद हो, कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। साथियों, सही मायने में आज हमारे देश की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें हमारे साथ में सम्मानित महसूस कराना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और बड़ा चैलेंज बन चुका है, ऐसी स्थिति में सरकार का और पुलिस का बहुत शक्तिपूर्वक तरीके से, सख्ती के साथ में जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस प्रकार के जो गुनहगार हैं, उनके साथ पेश आना भी अनिवार्य है। निश्चित ही इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी पर। और देखिए, जो पावर में होता है उससे प्रश्न किए जाते हैं। पावर में चूंकि इस राज्य के अंदर बीजेपी है
और बीजेपी से अगर ये जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने इस तरह का कोई कार्य किया है तो निश्चित ही जनता बीजेपी से ही सरकार से सवाल पूछेगी और कहेगी कि आप इन पर कोई ना कोई एक्शन लेकर एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करें कि लोगों को यह पता चले कि उस पार्टी से भी संबद्ध होने से अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप जवाबदेह होंगे जनता जवाब आपसे मांगेगी। हालांकि यहां पर इन लोगों की गिरफ्तारी और इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलने पर ही यहां पर न्याय की स्थापना हो पाएगी। अच्छा, एक बात और यहां पर बनती है और वो बात क्या है कि नेताओं के साथ इनकी तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, नेताओं के बारे में कहिए या हम जैसे छोटे मोटे जो टीचर्स हैं इनके बारे में बात कहिए। आज हमारे साथ, जैसे मैं अभी थोड़े दिन के लिए प्रयागराज और काशी जब गया, रिसेंटली जो कि गया था, तब वहां से जुड़ी हुई कुछ बातें थी और उसी से ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जड़ भी वही निकल कर आई थी, है ना। तो जब मैं वहां गया तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जिन्हें हम कैमरे पर देख रहे हैं, जिन्हें हम रोज सुन रहे हैं, वो अगर हमारे साथ हमारे मोबाइल पर होंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। तो आपके अंदर जब वो फैन मोमेंट होता है तो नेता को या फिर किसी भी अभिनेता को या किसी शिक्षक को या किसी सेलिब्रिटी को यह नहीं पता होता कि उसके साथ जो तस्वीर खिंचा रहा है वो कौन है। वो उस मोमेंट पर उसका प्रशंसक है, बस उस समय प्रशंसक है। सर, ये आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। अब प्रशंसक होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी उसके साथ में बहुत ही प्यार और आत्मीयता के साथ पेश आता है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितने लोगों को तो अब तक ऑटोग्राफ दे दिया है जिन्हें मैं नहीं जानता। अब किसी के दिन किसी ऑटोग्राफ पर लिखा हुआ व्यक्ति कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए और पुलिस पूछे कि आप इसके साथ क्या कर रहे थे, तो ये फैन मोमेंट है, उसके साथ में सवाल उठना बड़ा पॉइंट होता है। लेकिन फिर भी यहां पर एक प्रश्न बचता है और वो ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनके साथ जवाबदेही भी, क्योंकि प्रशंसा या फिर पद हमेशा जवाबदेह बनाती है और जवाबदेह होते समय निश्चित ही हमारी सरकारों को इस विषय पर कोई सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है वो बात आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और ट्विटर के ऊपर भी, जहां पर मेरा अपना अकाउंट अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर भी दे सकते हैं। और मैं इतनी देर से जब बनारस और काशी की बात कर रहा हूं, जब हम वहां गए थे उसी दिन की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली थी और उसी कारण से हमने उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एज बढ़ी थी यहां पर एग्जाम देने के लिए लोगों की, तो हमने आपके ही ध्यान में रखते हुए बहुत ही नॉमिनल कीमत पर हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर मात्र 499 के अंदर जो विद्यार्थी तैयारी में हैं और जो अभी नए तैयारी में जुड़े हैं उनके लिए बैच लॉन्च किया है। बेहतरीन बैच है। आप YouTube पर जाकर के उनकी क्लासेस देखें, जो टीचर्स यहां क्लास ले रहे हैं, और ऐप पर भी, मतलब फ्री क्लास YouTube पर चलाई गई हैं प्रैक्टिस के लिए, और एप्लीकेशन पर निरंतर फ्री MCQ चलाए गए हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना साहब। तो उम्मीद है कि आप इस विषय के साथ में अपनी संवेदनाएं जरूर जोड़ेंगे और एक ऐसे समाज की स्थापना की तरफ हम लोग अग्रसित होंगे जहां पर हमारे घर की बहन बेटियां जब भी बाहर निकलें तो सुरक्षित माहौल के अंदर जिएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।